हेलो स्टूडेंट्स, मैं रौनक मंत्री। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आगे के कुछ टॉपिक्स, जैसे कि अल्ट्रासाउंड, ऑडिबल साउंड, ये चीज़ें क्या होती हैं। उसी के साथ में भाई साउंड की स्पीड क्या होती है, अलग अलग मीडियम में किस तरीके से अपन उसको समझ सकते हैं, उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए अपना टॉपिक है स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की स्पीड क्या होती है। वैसे देखा जाए तो नॉर्मल साउंड की स्पीड होती है 344 मीटर पर सेकेंड, जो कि एयर में मानी जाती है। मतलब हवा में साउंड की स्पीड क्या है, 344 मीटर पर सेकेंड। और अगर दूसरे मीडियम में बात की जाए तो जैसे भाई क्या है ना, जैसे जैसे मीडियम चेंज होगा साउंड की स्पीड भी क्या होती है, चेंज होती जाती है। अलग अलग मीडियम में साउंड की स्पीड अलग अलग होती है, इसलिए अपन को वो मीडियम पता होना चाहिए और उसकी स्पीड उस मीडियम में क्या होती है वो अपन आज देखेंगे। ठीक है, देखिए द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द properties of medium through which it travels, speed of sound in which it travels, कि भाई कोई किस मीडियम से साउंड ट्रैवल हो रहा है, उस मीडियम की प्रॉपर्टीज क्या है, उस चीज पे डिपेंड करता है कि साउंड की स्पीड उस मीडियम के अंदर कितनी होगी। ठीक है ना, जैसे मान लो कि कोई एक दीवार से दूसरी दीवार में अपन अपनी आवाज पहुंचाना चाह रहे हैं, तो क्या होता है वो आवाज नहीं पहुंच पाती, मतलब साउंड जो है मीडियम उसकी स्पीड उस दीवार वाले मीडियम में क्या है, थोड़ी कम है। और एयर में से आप लोग मेरे सामने खड़े हो तो मैं आपको कोई भी चीज बोलूंगा तो वो आपको आसानी से सुनाई दे जाएगी। और इसी की जगह अगर अपने पास बीच में क्या होगी, एक दीवार होगी, फिर मैं आपको कोई भी आवाज बोलता हूँ तो वो सुनाई नहीं दे पाती है। देखिए स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 331 मीटर पर सेकेंड। 0 डिग्री सेल्सियस पे एयर के अंदर स्पीड, एयर की स्पीड तो सॉरी एयर के अंदर स्पीड साउंड की वो क्या होती है 331। बट अगर 22 डिग्री सेल्सियस जो कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर के आसपास होता है 22 डिग्री सेल्सियस, तो उस टेम्परेचर पे साउंड की स्पीड 344 मीटर पर सेकेंड होती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब बात होती है कि भाई अलग अलग मीडियम में उसकी स्पीड किस तरीके से अलग अलग होगी, उसको समझना चाहें तो उसके लिए क्या है, अपने पास एक टेबल है। उस टेबल में आपको एल्यूमिनियम और दूसरे जो भी मेटल वगैरह होते हैं, गैस में कौन सी गैस में कितनी स्पीड होती है उसको समझने के लिए अपने पास एक टेबल है। उस टेबल को आप लोग देखिए, तो उस टेबल को मैं क्या है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रहा हूँ, वहां से एक बार आप कंप्लीट टेबल को देख लें। अलग अलग मीडियम में उसकी स्पीड आपको बता रही है, वहां से आप एक बार अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास तो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। भाई रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता क्या है। अब जिस तरीके से भाई लाइट तो रिफ्लेक्ट होती है, अपन ने पढ़ लिया है कि भाई लाइट रिफ्लेक्ट होती है क्योंकि एक किसी भी चीज से टकराएंगे तो टकराने के बाद वहां से रिफ्लेक्ट होकर उसको जाना है। उसी तरीके से साउंड भी क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। जिस तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट होगी उसी तरीके से साउंड भी रिफ्लेक्ट होगा, और सारे वो के वही लॉज फॉलो होंगे जो लाइट के रिफ्लेक्शन में काम आ रहे हैं नियम, वो सभी नियम राइट अपने पास साउंड के रिफ्लेक्शन में भी काम आएंगे। देखिए like light sound gets reflected at surface of solid or liquid and follows the same laws of reflection। सारे उन लोगों को फॉलो करता है जो मतलब कि अपने पास होते हैं किसके अंदर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उन सभी लोगों को फॉलो कर रहे हैं साउंड का रिफ्लेक्शन। ठीक है, द डायरेक्शन इन विच द साउंड इज इंसिडेंट, जिस डायरेक्शन से साउंड इंसिडेंट हो रहा है मतलब कि टकरा रहा है किसी सरफेस से, तो एंड इज रिफ्लेक्टेड में इक्वल एंगल, तो जब वो रिफ्लेक्ट होगा तो उतना का उतना ही एंगल बनाएगा जितना एंगल वो आते समय बनाया। जैसे मान लो किसी यहाँ आते समय इसने नॉर्मल के रेस्पेक्ट में बनाया 30 डिग्री का एंगल, तो वो नॉर्मल के रेस्पेक्ट में जब निकलेगा 90 डिग्री के एंगल के रेस्पेक्ट में, तो वो क्या होगा उतना ही एंगल डिग्री का बना के निकलेगा जितना बना करके आई थी उसकी वे या फिर किरण। ठीक है, with the normal to the reflecting surface at the point of the incidence and 3 are in the same plane। 3 are in the same plane का मतलब reflecting line और incident line और जो normal होता है वो तीनों क्या होते हैं, एक ही surface पे होंगे। ठीक है, मतलब आने वाली रे और उससे टकरा करके जाने वाली रे प्लस उसके बीच में जिसके रेस्पेक्ट में आती हो जाती है वो जो नॉर्मल है, उन तीनों का क्या होगा मतलब कि भाई एक ही प्लेन में होंगे, अलग अलग प्लेन में वो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं बात अपने पास इको। इको क्या होता है, देखिए व्हेन वी शाउट और क्लैप
नियर ए सुटेबल रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट। अपने पास कोई रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट है, उसके आसपास अपन क्या करते हैं, क्लैप करते हैं, मतलब ऐसे ताली बजाते हैं जोर से। और आसपास की जगह क्या है, मतलब और कुछ नहीं, कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही है, जैसे ये बोर्ड ही मान लो आप लोग, ठीक है ना। तो दिस साउंड व्हिच वी हियर, सॉरी वी विल हियर द सेम साउंड अगेन। यही साउंड अपन को दो बार सुनने को मिल जाएगा। जैसे एक बार तो अपन बजाते हैं और कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वहां से टकरा करके आवाज अपने पास वापस से पहुंच जाती है, तो वो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद पहुंची है तो उसको बोलते हैं इको। दिस साउंड व्हिच वी हियर इज कॉल्ड इको। वापस जो बार बार आवाज सुनाई दे रही है ना, उसको बोलते हैं इको, ठीक है। जैसे आवाज आने के बाद वापस से वही आवाज अपन को दो बार सुनाई दे जाए तो वो होता है इको, ठीक है। The sensation of sound persists in our brain for about 0.1 second, यानी कि 0.1 सेकंड में अपना जो ब्रेन होता है साउंड को हैंड टू हैंड ऑब्जर्व कर लेता है और पता कर लेता है कि कोई साउंड उसके अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब अपने आसपास कोई भी साउंड अगर एक बार आवाज आ गई उसकी और वापस से 0.1 सेकंड के बाद वापस से कोई आवाज आ रही तो अपना जो ब्रेन है हैंड टू हैंड पता कर लेगा कि वापस से इसकी आवाज अपन को सुनाई दी गई है। मतलब सेंस ऑर्गन जो है अपना वो बहुत जल्दी काम करता है 0.1 सेकंड के अंदर, ठीक है। अब बात आ रही है अपने पास रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन क्या होता है, देखिए रिवर्बरेशन मतलब ए साउंड की, देखो सीधा से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि भाई अपने पास कोई बहुत बड़ा हॉल है, वो पूरी तरीके से पूरा खाली है, अगर आप वहां पे जाकर थोड़ी सी भी आवाज करोगे या चिल्लाओगे तो वो आवाज क्या होगी, 2-3 बार टकरा करके वापस हमें सुनाई देगी। तो मतलब वो आवाज का क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, टकरा के बार-बार घूम के हमारे पास आ रही है। या किसी पहाड़ी इलाके में जाओ आप लोग और फिर वहां पे चिल्लाओ, वहां पे से आवाज टकरा करके हमारे पास आ जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये क्या होता है, आवाज जो अपने पास साउंड है अपन जो बोल रहे हैं उसका रिफ्लेक्शन क्या होता है, बार बार होता रहता है, जिससे वो टकरा करके आवाज वापस अपने कानों तक पहुंच जाती है, ठीक है। देखिए A sound created in a big hole will persist by repeated reflection from the walls until it reduced to a value where it is no longer audible। यानी कि किसी बड़े हॉल में अगर अपन क्या करें, कोई साउंड क्रिएट करें तो वो क्या होगा, बार बार रिपीट होकर के हमें सुनाई देता रहेगा, तब जब तक कि भाई उसके जो वैल्यू है सुनने की, अपने सुनने लायक वो नहीं रह जाता, मतलब सुनने लायक नहीं रहे, तब तक वो क्या होगा, पूरी तरीके से आपको सुनाई देता रहेगा, ठीक है। द रिपीटेड रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट्स इन दिस persistence of sound is called reverberation। मतलब इस तरीके से बार बार जो रिपीटेशन होता है साउंड का उसी को क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन, ठीक है। नेक्स्ट दैट टू रिड्यूस, अब इसको भाई रिवर्बरेशन क्या है, ये क्रिएट हो रहा है तो ये क्या कर रहा है, अपने लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है। क्या हो रहा है, इससे आवाज गूंज रही है और साथ में गूंजने के साथ साथ क्या हो रहा है कि भाई आवाज क्या है, वापस टकरा करके वापस बार बार वही आवाज सुनाई दे रही, तो अपन जो अपन पर्टिकुलर बात है वो नहीं बोल पाते हैं। उसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए to reduce reverberation the roof and walls of auditorium are generally covered with sound absorbent materials। यानी कि जैसे कि हॉल हो गया, सिनेमा हॉल हो गया, इनको क्या करा जाता है, चारों तरफ से ऊपर की जो छतें होती हैं इनको जो आवाज को अवशोषित कर ले, मतलब आवाज को रोक ले, खुद के पास कंट्रोल कर ले, ऐसे मटेरियल लगाए जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड, यानी कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड, दूसरे रफ प्लास्टर उसको क्या रफ करके लगाया जाए, जिससे क्या होगा साउंड को वहीं पे रोक ले, टकरा करके वहां प्लेन प्लास्टर होगा तो क्या होगा, आवाज वापस से रिफ्लेक्ट होकर के अपने पास पहुंच जाएगी। और जो मतलब एक्चुअल में मतलब जिस मूवी वगैरह देख रहे हो तो उसमें जो मजा आना चाहिए वो नहीं आ पाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारी बात रिवर्बरेशन की। इसके बाद आता है रेंज ऑफ हियरिंग। रेंज ऑफ हियरिंग हमारे पहले भी टॉपिक आ चुका है 8th क्लास में, उसको वापस से एक बार देखने जा रहे हैं कि भाई साउंड की फ्रीक्वेंसीज होती है ना, उनके टाइप्स हैं। द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बीइंग्स अबाउट 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी होती है अपने पास जी भाई, अपने कान में अपन कितनी फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की, तो वो फ्रीक्वेंसी जो है उसको क्या बोलते हैं अपन, ऑडिबल साउंड या ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। फिर दूसरी आती है इससे कम वाली फ्रीक्वेंसी, साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से भी कम, जिसको अपन सुन ही नहीं पा रहे हैं, कॉल्ड द इंफ्रासोनिक साउंड, उनको बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड।
whales and elephants produce sound in the infrasonic range। whales और elephant जो होते हैं infrasonic range में साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। फिर आता है अपने पास फ्रीक्वेंसी जो ज्यादा होती है 20,000 हर्ट्ज से। फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20,000 हर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड, उनको अल्ट्रासोनिक साउंड बोला जाता है। अल्ट्रासोनिक साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय डॉल्फिन्स, बर्ड्स एंड प्रोपोजेसेस रेट्स। तो मतलब अलग अलग प्रकार के जानवर हैं, जैसे डॉल्फिन हो गए, बर्ड्स हो गए, ये क्या कर रही हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड जनरेट कर करके अपनी बात मतलब ये फिर आगे बोलते हैं। रेट्स आल्सो प्ले गेम बाय प्रोड्यूसिंग अल्ट्रासाउंड। रेट जो चूहे होते हैं वो भी क्या होते हैं, अल्ट्रासाउंड जनरेट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। यहाँ तक एक बार कंप्लीट करें, कोई भी इससे डाउट हो इस टॉपिक में तो वापस एक बार जरूर पूछिएगा। आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है।